दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। 22 मुस्लिम देश एक तरफ और अमेरिका एक तरफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये कहना मुश्किल नहीं है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इजरायल और हमास के बीच शुरू हुआ यह युद्ध वैश्विक स्तर पर कूटनीति में काफी बड़े बदलाव लेकर आएगा और इसका प्रभाव यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजरायल और गाजा पट्टी में अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायल के पलटवार में गाजा के 300 से अधिक लोग मारे गए और इजरायल के अंदर भी 200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही दर्जनों सैनिक भी शहीद हुए और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। इजरायल के अंदर हुए इस नुकसान के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरी ताकत के साथ गाजा पट्टी में बमबारी शुरू कर दी है। हमास के इंटेलिजेंस चीफ के साथ साथ मिलिट्री चीफ के घर पर भी बम गिराए गए। इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग बर्बाद कर दी गई और कई ऊंची इमारत पर इजरायल की वायुसेना तेजी से हमला कर रही है ताकि हमास के मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा सके। वहीं पर इजरायल के अस्पतालों के बाहर लंबी कतार देखी जा सकती है, जहां पर लोग ब्लड डोनेशन के लिए जमा हो रहे हैं। इस वक्त इजरायल को काफी समर्थन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमास की तरफ से 5000 से भी अधिक रॉकेट बिल्कुल अचानक से इजरायल के ऊपर दागे गए, उसके बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। इजरायल को इतना नुकसान पहले कभी भी नहीं हुआ, इसीलिए एक्सपर्ट हमास द्वारा किए गए इस हमले को अब तक का सबसे ज्यादा एक्यूरेट और कोऑर्डिनेटेड हमला बता रहे हैं। एक और बड़ा मोड़ तो तब सामने आया जब इस बात का खुलासा किया गया कि हमास के आतंकवादियों ने इजरायल के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा बनाई गई अत्याधुनिक M4 राइफल का इस्तेमाल किया। यह वही राइफल है जो अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को विड्रॉल के समय वहीं पर छोड़ गया था, जिसका मतलब यह है कि तालिबान ने शासन में आने के बाद इन M4 राइफल की एक बड़ी संख्या बेच दी और अब ये हमास के आतंकवादियों के पास पहुंच चुकी है। लेकिन एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि इजरायल हमास की प्लानिंग को देखने में जिस तरह से नाकाम रहा और इतना बड़ा हमला सफल हुआ, इससे इजरायल की बड़ी कमजोरी का पता चलता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बिना इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों के भनक लगे हमास इतना बड़ा हमला करने में सफल हो जाता। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। हालांकि फिलिस्तीन को यह बात अच्छे से पता है कि अगर सभी मुस्लिम देश एक साथ मिल भी जाएं, तो भी वे इजरायल को नहीं हरा सकते। इसीलिए एक सीधी लड़ाई में खुद को बहुत बुरी तरह से हारता देख फिलिस्तीन अरब लीग के देशों के सामने विनती कर रहा है कि वे मीटिंग बुलाकर इजरायल पर दबाव बनाए कि इजरायल पलटवार न करे। लेकिन इस वक्त अरब लीग सिर्फ शांति की डिमांड कर रहा है और कोई भी बड़ा एक्शन लेता दिखाई नहीं पड़ रहा। बता दें कि सऊदी अरब और इजिप्ट समेत अल्जीरिया जैसे कई देशों ने इजरायल को शांत रहने और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की बात कही है। यहाँ तक कि सऊदी ने तो यह भी कहा है कि इस हमले के पीछे खुद इजरायल ही जिम्मेदार है। वहीं पर अरब लीग, जो 22 मुस्लिम देशों का एक संगठन है, वह फिलिस्तीन और इजरायल के बीच चल रहे इस युद्ध को लेकर काफी गंभीर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल ये देश चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में उतर चुका है। सभी पश्चिमी देश और भारत भी इजरायल का समर्थन कर रहा है और तो और अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों की सप्लाई 48 घंटों के अंदर इजरायल पहुंचने का भी ऑर्डर दे दिया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलकर कहा है कि इजरायल को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। हालांकि मुस्लिम देश बिना कुछ सोचे समझे इजरायल के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। कल हमने देखा कि ईरान की तरफ से कैसे हमास को बधाई दी गई और उनका समर्थन भी किया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह जैसे दूसरे आतंकवादी संगठन भी हमास के साथ मिलकर इजरायल पर हमला करने की तैयारी में है और बहुत जल्दी ये युद्ध बड़ा हो सकता है। ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजरायल के ऊपर तब हमला किया जब अमेरिका इजरायल और मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य करने की तरफ काफी प्रगति कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से लेकर बांग्लादेश समेत 6 से लेकर 10 मुस्लिम देश इजरायल को देश की मान्यता दे सकते हैं और अपने हालात सामान्य कर सकते हैं, जो काफी पॉजिटिव खबर थी, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के नए रास्ते खुलते। खास करके भारत से लेकर यूरोप तक बनाए जाने वाले आर्थिक गलियारे को देखते हुए ये खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। लेकिन हमास की इस करतूत ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त मुस्लिम देश और अमेरिका पूरी तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और अधिकतर दुनिया इजरायल के समर्थन में आकर खड़ी
हो गई है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हालात को काबू करने के लिए दुनिया भर को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक पीस कीपिंग फोर्स जो हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की मदद करने के लिए वहां तैनात करना चाहिए, और क्या इसमें भारत को भी अपनी आर्मी भेजनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।